हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले शुरू करेंगे स्क्वायर होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि कौन से नंबर स्क्वायर्स होते हैं और फिर उस नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालता है, कॉन्सेप्ट क्या है स्क्वायर रूट का और स्क्वायर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। मैं एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ और एनसीईआरटी बुक के ही थ्रू सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सब चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्क्वायर? ओके, तो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो देयर आर टू काइंड ऑफ इन मैथमेटिक्स, देयर आर टू काइंड ऑफ स्क्वायर। देयर आर टू काइंड ऑफ स्क्वायर। पहला होता है, फर्स्ट इज स्क्वायर एक नंबर, इज अ नंबर। तो स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है और इसका प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है स्क्वायर इज अ शेप। ओके, तो दो चीज़ हम पढ़ेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक स्क्वायर नंबर होता है और एक स्क्वायर शेप होता है। तो शेप के बारे में अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, अभी हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एज अ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्वायर नंबर कैसे पहचानेंगे कि स्क्वायर नंबर एक नंबर है। तो जस्ट टेक अ एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1, अब मैंने इसको 1 × 1 कर दिया तो मुझे मिला 1। सेकेंड नंबर लेते हैं 2, तो 2 × 2 4। और नंबर लेते हैं, जैसे लिया 4, तो 4 × 4 = 16। एंड लेट्स से 5 लेते हैं, तो 5 × 5 = 25। तो ये सारे जो नंबर आप देख रहे हो, 1, 4, 16, 25, ये सारे नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर और इसे हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, सो कैसे स्क्वायर फाइंड करोगे? कोई भी एक नंबर एन लो, एन कैन आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे एन मैंने यहाँ पे 10 लिया, अब उसको n × n कर दो, तो 10 × 10, अब मिला मुझे क्या? 100। सो दिस 100 इज स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर नंबर और दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आप कोई भी जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट से कि n = हम लेते हैं 12। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई n × n। तो मैंने किया 12 × 12, ये मुझे मिला 144 एंड दिस 140 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर। सो तो यहाँ पर हम स्क्वायर कैन बी इंटीजर। अब देखते हैं, जैसे n = 13 लेते हैं, तो n × n, 13 × 13, 169 हुआ। सो दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो सकता है? स्क्वायर कैन बी अ नेचुरल नंबर। स्क्वायर अभी इस कोर्स में हमें सिर्फ स्क्वायर एज ए नेचुरल नंबर ही पढ़ना है और डेसिमल नंबर के भी बारे में पढ़ना है, बट अभी सिर्फ हम नेचुरल नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो भी स्क्वायर नंबर होगा सिर्फ हम नेचुरल नंबर की बातें करेंगे। ओके, तो चलिए डिफिनीसन देखते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हैं, देखें, तो यहाँ पे स्क्वायर का डिफिनीसन दिया हुआ है। इफ अ नेचुरल नंबर m can be expressed as a n square where n is a natural number
and m is a स्क्वायर नंबर। तो कोई भी एक m नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ n स्क्वायर। तो यहाँ पर इस डिफिनीसन से ये क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो यहाँ से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट में कर देता हूँ डिफिनीसन को। ओके, चलिए अब इस डिफिनीसन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफिनीसन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ अ नेचुरल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए n स्क्वायर वेयर n is also a natural number then m is a square number। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ n इक्वल टू 10। नाउ सेम थिंग जो प्रीवियसली हमने किया है, तो आप n स्क्वायर करो तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये दे दिया, ये कितना हुआ 100। सो नाउ m इक्वल टू 100, सो दिस 100 इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। तो डिफिनीशन भी काफ़ी क्लियर है कि m एक स्क्वायर नंबर होगा जब उस m को हम n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, देन m विल बी द स्क्वायर नंबर। तो जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिनीशन। तो नाउ ये क्लियर हो गया कि आप इजीली स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि स्क्वायर नंबर का क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। ओके, सो दिस नंबर आर also कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दिया है। ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। 30 एंड 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर आप 6 लेते हो, 6 इंटू 6 करते हो तो दैट 36। तो आप देखें कि 36 30 और 40 के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो टॉपिक होता है, टॉपिक डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी सीखने के लिए हम ये टेबल देखने हैं। टेबल को थोड़ा माइन्यूटली स्टडी करेंगे। तो ये इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक सारे नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, लाइकवाइज 10 का 100 एंड 16 का 256 और 19 का 361 एंड 20 का 400। तो 1 से लेके 20 तक सारे नंबर का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। अब जाके सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो सारे स्क्वायर नंबर हैं उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है, तो चलो लिखते हैं नंबर ऑन यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, चलो 9 लिख दिया। 9 के बाद 6 है, 6 लिख दिया। 6 के बाद 5 है, 5 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। 9 ऑलरेडी लिख चुका है, 4 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, 0 लिख चुके हैं, तो यहाँ पर 0 भी लिख दिया। 0 नहीं लिखा, सॉरी, तो 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 1 हो चुका है, 4 हो चुका है, 9 हो चुका है, 6 हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 हो चुका है, 9 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 हो चुका है, 0 हो चुका है। तो अगर आप कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर लेते हो, कोई भी स्क्वायर नंबर लेते हो, अगर आप उसका सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करते हो तो यहाँ से ये कंफर्मेशन मिलता है कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ ये नंबर ही प्रेजेंट होंगे, 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर ये सारे नंबर प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट इफ
at unit place 0, 1, 4, 5, 6, 9 are present, then we can say that number may be perfect square. ओके, तो अब आप पूछोगे कि यहाँ पर मे भी क्यों? तो ऐसा नहीं है। अगर लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया एग्जांपल 14, तो 14 इज नॉट अ स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हो कि 4 है, बट स्टिल इट्स नॉट अ स्क्वायर। और एग्जांपल ले ले 15, 15 इज ऑल्सो नॉट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स होंगे, तो आप ये सिर्फ कह सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में चेक करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ ये गारंटी हो रही है कि अगर ये नंबर्स यूनिट प्लेस पे नहीं होंगे, देन वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो पहले प्रॉपर्टी से हमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स नहीं हैं, देन वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप कंफर्म करके बता सकते हैं, कंफर्मली से कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस केस में हम चेक करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब कोई नंबर को कैसे हम चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, वो हम बाद में बताएंगे। बट अभी ये पहला प्रॉपर्टी हम ये सीखें कि अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर नहीं हैं, इट मीन्स दैट कि नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर है तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए फिर टेक्स्ट बुक में आते हैं। टेक्स्ट बुक में भी वही बताया गया है कि अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स होंगे, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्राई दिस, कैन यू से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड हाउ डू यू नो? सी, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस, जस्ट आपको यूनिट प्लेस देखना है। तो यूनिट प्लेस पे 7 है, तो इस लिस्ट में जो लिस्ट हमने बनाया था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 8 है, 8 भी नहीं है। 2 है, 2 भी नहीं है। 9, अब ये नंबर 9 है, 9 इस लिस्ट में है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट हमको चेक करना होगा। बट ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है। और ये नंबर आप देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी हम ये सीखें। ओके, अब इसमें और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जब आप और एनालिसिस करोगे, तो ये टेबल देखो, स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर है सारे, और ये नंबर है जिसका स्क्वायर हमने निकाला है। तो 1, इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो अगेन स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 है। फिर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यहाँ भी 1 है। और नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 है, तो यहाँ भी 1 है। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा, तो उसके स्क्वायर पे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 एंड 9 इन द यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर इट्स इन 1। तो अगर कोई नंबर 1 और 9, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, तो उसके स्क्वायर पे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो ये ये भी एक वैसा प्रॉपर्टी है जिसको हम नोट डाउन करेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद रखना।
ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं है, 1.1 प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही वो पार्ट है कि इफ अ नंबर हैज़ 1 and 9 at unit place, then its square has 1 at unit place। ओके, तो ये 1.1 में डाल सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा, 1 का आप करते हो तो 1 होता है, 9 का ले लो तो 81 होता है, उसके बाद 11 का ले लो तो 121 होता है, और उसके बाद आप और भी एग्जांपल दे ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से और भी इसमें ऑब्जर्वेशन आप देखोगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आप ये देखोगे, चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम ये चल देखते हैं कि अगर नंबर 4 और 6, 4 और 6 यूनिट प्लेस पे है किसी नंबर का, तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 होगा। तो ये एक अलग, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं। इफ सेम प्रॉपर्टी सिमिलर है, इफ नंबर हैज़ 4 and 6 at unit place, then its square has 6 at unit place। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, 4 इंटू 4, तो यहाँ पर हो गया 16, ठीक है। 6 इंटू 6, तो यहाँ पर हो गया 36। तो ये देखो, ये नंबर का यूनिट प्लेस पे 4 है, 6 का यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पे 36 हो गया। और ले 14 का करो, 14 का आप स्क्वायर निकालोगे तो होगा 256। तो यहाँ पर भी देखो यूनिट प्लेस पे 6 है और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 है। तो आप कोई भी ऐसा नंबर लो, कोई भी आप बड़े से बड़े नंबर भी ले लो, उठाकर चेक कर सकते हो आप, जैसे 1 4 4 6। तो अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये कंफर्म है कि ये सारे नंबर कुछ भी होंगे, बट जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी, बट आप यूनिट प्लेस पे चेक करोगे तो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और कोई बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 5 6 4 4। अगर हम आप इसका भी परफेक्ट, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो बहुत ये बड़ा नंबर होगा, बट यूनिट प्लेस पे जब आप चेक करोगे तो इसका यूनिट प्लेस पे भी 6 होगा। तो ये 1.2 प्रॉपर्टी नंबर हो गया कि इफ अ नंबर हैज़ अ 4 and 6 एट अ यूनिट प्लेस, देन इट्स स्क्वायर हैज़ अ 6 एट अ यूनिट प्लेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप और भी ऑब्जर्वेशन इसमें है जो आपको नोटेड डाउन करना है। ठीक है, ओके, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। 1.3 पे आते हैं। 1.3 पे ये होगा कि इफ़ अ नंबर ends with 0 then its perfect square also ends with 0। ठीक है, तो अब देखते हैं, 10 लेते हैं, 10 का स्क्वायर करो आप, तो 10 0 से एंड होता है, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 से एंड होता है, तो इसका हो जाता है 100। 1000 लो, 100 लो, तो 100 का आप स्क्वायर करोगे तो इसका 10,000 हो जाएगा। अगर आप 1000 लेते हो तो इसका स्क्वायर हो जाता है दिस वन। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, 0 से एंड हो रहा है। ठीक है, अब
इस नंबर और जीरो में भी एक रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ पर दो जीरो है तो यहाँ पर चार जीरोज़ है, यहाँ पर थ्री जीरोज़ है तो यहाँ पर सिक्स जीरो है। तो एक रिलेशन हमको ये भी देखने में आ रहा है कि इफ़ नंबर हैज़ n zeros at end, then perfect square or square has 2n zeros at end। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हैं कि अगर इसमें n ज़ीरोज़ है, मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है इसे, तो अगर n ज़ीरोज़ है तो इसमें क्या होगा, 2n ज़ीरोज़ होगा। लेट से कि कोई एक नंबर लेते हैं 4 5 0 0 0 0। ओके, अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो शुरू में कुछ नंबर्स होंगे, बट एंड कितने नंबर्स, एंड किसके साथ होगा, इसमें चार जीरो है तो इस नंबर में परफेक्ट स्क्वायर में कितना होगा, टोटल 8 जीरो होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, इफ स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर एंड वाई। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी हमको यहाँ देखने को मिलेगा, 1.3 था ना, 1.4। इफ number is even, then its perfect square is also even। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो, 4 इंटू 4, 4 इज इवन एंड 16 इज ऑल्सो इवन। नाउ 6 ले लो, 6 इज इवन एंड 36 इज ऑल्सो इवन। 10 ले लो, 10 is even and 100 is also even। Similarly, you can say that if number is odd, then its perfect square is also odd। Its perfect square is also odd। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर 3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 3 इज ऑल्सो इवन ऑड एंड 9 इज ऑल्सो ऑड। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 7, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। तो ये एक भी प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रख सकते हो। तो अभी हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। चलिए अब पढ़ते हैं सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो अब पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसमें और सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है स्क्वायर नंबर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम पहला पैटर्न सीखते हैं, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। ओके, नाउ हेडिंग डालते हैं। हेडिंग हो जाएगा मेरा सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे सारे प्रॉपर्टीज़ को। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ये बता रहा है बुक में, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर नंबर समझना होगा कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर इज नथिंग, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ट्रायंगुलर नंबर
It's a sequence of number which follow particular property. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट ओके सॉरी ओके तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। तो जब पहला ट्रायंगुलर नंबर होता है मैंने जस्ट स्टार लिखा, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर स्टार दिया, फिर उसके बाद स्टार, दो स्टार यहाँ पे। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर, अब आप देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करें तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिला। थर्ड निकालना है तो स्टार, एक, दो स्टार, देन थ्री स्टार। तो ये आपका थर्ड ट्रायंगुलर नंबर का विजुलाइजेशन हुआ। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ हम निकालते हैं तो स्टार, इसमें दो डाल दो, फिर उसके बाद इसमें थ्री डाल दो, इसके बाद इसमें फोर डाल दो, फोर तक जाना है, फोर्थ निकालना है तो ठीक है। तो ये मेरा हो गया फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर। ओके, अब नंबर, अब इससे जस्ट नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें जस्ट स्टार काउंट करना है। तो इसमें कितने स्टार हैं? एक स्टार। तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज़ वन। इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन है। तो इसमें सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर इज़ थ्री। इसमें तीन और तीन छः, तो ये छः हो गया। आप इसको काउंट करोगे तो ये 10 होगा। लाइकवाइज आप अगर फिफ्थ में सेम अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, सेम ट्रायंगल आप बनाते हो, स्टार आप खुद से लगा लेना, तो यहाँ पर मिलेगा 15। ओके, तो ये एक विजुलाइजेशन हो गया ट्रायंगुलर नंबर का कि आप कैसे ट्रायंगुलर नंबर को विजुलाइज करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि ये ट्रायंगुलर नंबर फाइंड कैसे करना है। तो जैसे आप देखो, पहला फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आपने कैसे निकाला? फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमेशा हमेशा वन होगा। सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया? वन प्लस टू कर दिया। ओके, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए क्या कर दिया? वन प्लस टू प्लस थ्री कर दिया। फोर्थ के लिए क्या किया? लाइकवाइज हम करते जा रहे हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। अगर जनरल फॉर्म में लिखना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे nth ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, ये करते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे? एन होगा कब तक करेंगे। और इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर आपको ये फार्मूला अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका समेशन कैसे होता है। बट अभी आप सिर्फ इसको याद रख लो कि nth, अगर nth ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो आप n इंटू एन प्लस वन बाई टू कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा कि आप फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालो। ठीक है, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर n इक्वल टू फाइव है, जस्ट फार्मूला में आप पुट कर दो। फार्मूला क्या सीखा था हमने? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? फाइव इंटू सिक्स बाई टू। तो ये थ्री बार में जाएगा तो 15। तो फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 15 होगा। इसी प्रकार अगर किसी ने आपसे पूछा कि 20th ट्रायंगुलर नंबर बताओ, ट्रायंगुलर नंबर, तो 20th में सिर्फ फिर से वही फार्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 20 इंटू 21 बाई टू, ये 10 बार में जाएगा, सो दैट इज 210। तो यहाँ पर आपने ट्रायंगुलर नंबर निकालना सीख लिया। ये जस्ट हमने ट्रायंगुलर नंबर निकालना सीखा। अब अब देखते हैं कि स्क्वायर्स में क्या प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है, तो जैसा कि अब प्रॉपर्टी को समझना करेंगे। अभी तक हमने सीखा ट्रायंगुलर नंबर निकालना कैसे है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो आपने देखा एक फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर, देन थर्ड ट्रायंगुलर नंबर। ओके, तो आप टेक टू consecutive ट्रायंगुलर नंबर
टेक टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर and sum it, then we'll get perfect square. ओके तो अब जैसे मान लो कि ये दो कंसेक्यूटिव का मतलब कि दो लगातार होना चाहिए। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो वन यहाँ पर वन है, ये वन था, टू सॉरी थ्री था एंड देन सिक्स था, तो वन प्लस थ्री, ये हो गया फोर। फोर इज स्क्वायर नंबर। फोर क्या है? स्क्वायर नंबर है किसका? टू इंटू टू का। नाउ इन दोनों को कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करो तो थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर और ये किसका है? थ्री इंटू थ्री का। ओके अब नाउ हम लोग चेक करते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक लिया 15 और एक लिया 15 थे ट्रायंगुलर नंबर प्लस 16 ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो 15 थे ट्रायंगुलर नंबर आप कैसे निकालोगे? ये फार्मूला आपको बताया था मैंने, इस फार्मूला को यूज करके। तो 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई टू प्लस ये 16 फार्मूला कैसे निकलेगा ट्रायंगुलर नंबर? 16 इंटू 17 बाई टू, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। इन दोनों को ऐड करो आप तो ये 120 प्लस 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 136। तो ये हो गया, आपको ऐड करोगे तो 256 और ये 256 किसका होता है? स्क्वायर नंबर है 16 इंटू 16 का। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा कि आप दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लेते हो और उसका सम करते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये एक नया प्रॉपर्टी हमने सीखा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ये एक्सप्लेन किया है। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ओके तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर। ओके तो यहाँ पर टू स्क्वायर नंबर, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हम लेंगे। ये टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का हम पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले टू कंसेक्यूटिव लेते हैं, वन एंड टू। तो सॉरी वन, सॉरी पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर होगा फोर। तो इनके बीच कौन कौन से नंबर है? सिर्फ टू है और थ्री है, दो नंबर मिला। उसके बाद हम लेते हैं फोर, फोर के बाद नेक्स्ट नंबर होता है नाइन, परफेक्ट स्क्वायर। तो इनके बीच कितने नंबर हैं? फाइव, सिक्स, सेवन, एट। आप देखो इनके बीच चार नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लिखते हैं, ये नाइन है, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर होगा 16। तो इनके बीच कौन कौन सा नंबर है? 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। आप ये देखो ये कितने नंबर हो गए? छः। तो काउंट कीजिए, यहाँ पर हमको कितना नंबर मिल रहा है? उनके बीच दो मिल रहा है। यहाँ पर कितना नंबर मिला? चार मिला। यहाँ पर कितना मिला? छः मिला। अगर आप नेक्स्ट करोगे 16 एंड 25 के बीच में, तो इनके बीच में कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर नेक्स्ट आप लेते हो 25 एंड 36 के बीच में लेते हो, तो कितना होगा? जैसे ये पैटर्न बन रहा है, दो दो से बढ़ते जा रहा है। यहाँ दो हुआ, चार हुआ, छः हुआ, आठ हुआ, तो यहाँ पर 10 होगा। नेक्स्ट आप करते जाओगे तो 12 हो गया,
नेक्स्ट उसके बाद 14 होगा, लाइकवाइज ऐसे आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं एन, ओके, एंड इसका अब हम जनरल फार्मूला एक निकालने का कोशिश करेंगे, और इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, एन प्लस वन, ठीक है। ये दो नंबर मैंने ले लिया, ओके। नाउ टेक द स्क्वायर ऑफ दो बोथ नंबर, तो इसका मैंने स्क्वायर लिया, सॉरी हाँ, जस्ट एन, तो इसका स्क्वायर लिया तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आप स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम मेरा टारगेट ये है कि अगर कोई नंबर, दो नंबर दिया हुआ है, दो कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, आप उसका परफेक्ट स्क्वायर लेते हो, तो मैंने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लिया। अब मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो इसको आप स्क्वायर किए तो एन स्क्वायर हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, आपको मैं ये बाद में समझाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ये एक नंबर हो गया एन स्क्वायर, और एक नंबर मेरा हो गया एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। अब इन दोनों नंबर के बीच हम देखेंगे कि टोटल कितने नंबर्स लाइज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसको भी आप एक्सक्लूड कर रहे हो और इसको भी आप एक्सक्लूड कर रहे हो। तो सबसे पहले जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर किया, डिफरेंस लिया, अच्छा डिफरेंस लिया हमने, तो ये कट गया, तो दैट विल बी टू एन प्लस वन। इन दिस टू एन प्लस वन दिस नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो आई हैव टू एक्सक्लूड, ये नंबर भी आपको एक्सक्लूड करना होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस वन करोगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, टू एन। तो इस डेरिवेशन से हम क्या सीखे, इस एनालिसिस से, इस कैलकुलेशन से हम क्या सीखे कि एन एंड एन प्लस वन का दोनों का आप स्क्वायर करते हो तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर लाई करेंगे, टू एन, ठीक है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, सो प्रॉपर्टी में लिखते हैं हम इसको, सॉरी, टोटल नंबर लाइज बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर इज टूवेल्व, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 100 है, 100 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर लाई होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू टू देन 200, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 2 लेते हैं। अगर किसी ने पूछा 36 का स्क्वायर एंड 35 के स्क्वायर के बीच में टोटल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एन 36 नहीं होगा, एन हमेशा क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर वाला को लेंगे, ठीक है। तो एन इक्वल टू 35 देन टोटल नंबर इक्वल टू 35 इंटू टू, तो 70, ओके। तो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है और तो उसके स्क्वायर के बीच में टोटल नंबर कितने लाई करेंगे, ये निकालना आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है। लेट से कि मैंने दिया 30 का स्क्वायर, अब इसके बीच में निकालना है, 32 के स्क्वायर के बीच में निकालना है, ठीक है। तो आप ये कैसे निकालोगे, तो मुझे ये पता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच कितने नंबर होते हैं मुझे पता है, तो मैंने 30 स्क्वायर कर दिया, 30 से 31 स्क्वायर के बीच पता है मुझे, ठीक है। तो पहले इसका हम निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30, तो ये 60 दे देगा।
उसके बाद दूसरे में हम 31 स्क्वायर से लेकर 32 स्क्वायर तक निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 31 इक्वल टू 62। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 60 प्लस 62, ये हो जाएगा 122। क्या 122 मेरा आंसर होगा? नहीं, क्योंकि इसमें ये नंबर एक्सक्लूड हो गया। हम 31 का स्क्वायर यहाँ भी नहीं ले रहे हैं, यहाँ भी नहीं ले रहे हैं, बट 31 का स्क्वायर इसके और इसके बीच में तो आएगा ना, तो हमें ये नंबर को भी लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 123। तो ये कैच था, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था कि ये 31 का स्क्वायर एक्सक्लूड होता है इसमें, इन दो, अगर आप 30 और 31 के बीच में निकाल रहे हो तो ये एक्सक्लूड होता है और इससे ये भी एक्सक्लूड होता है। बट अगर आप 30 और 32 के बीच में निकाल रहे हो तो इसको इंक्लूड करना होगा। तो बाद में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 123 इसका आंसर। ओके, चलिए, तो ये हो गया। तो नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर हम लोग निकालना सीख लिए। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, थर्ड नंबर, एडिंग टू। ओके, तो तीसरा प्रॉपर्टी है एडिंग ऑड नंबर्स। ओके, अब देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। 1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर क्या है, 4। 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 9। 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो आप ये देख सकते हो कि जो भी ऑड नंबर है, अगर आपको पहला स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट स्क्वायर नंबर, तो आप 1 लिए, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर नंबर फाइंड करना है तो आप फर्स्ट 2 ऑड नंबर को ऐड कर दो, ठीक है। अगर थर्ड स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड कर दो। अगर आपको फोर्थ स्क्वायर नंबर फाइंड करना है तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर को आप ऐड कर दो। इसी तरह अगर आपको nth स्क्वायर नंबर निकालना है तो आप फर्स्ट n ऑड नंबर को जस्ट ऐड फर्स्ट n ऑड नंबर। तो जैसे मान लिया जाए कि आपको निकालना है 20th स्क्वायर नंबर, मतलब कि फर्स्ट 20वां स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो आप फर्स्ट 20 ऑड नंबर लिखो, 1 प्लस सेकेंड 3, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस, अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। लाइकवाइज आपको 20 तक जाना है, टोटल 20th ऑड नंबर लिखना है यहाँ पे, और इसका समेसन कर दो, ठीक है। जब आप इसका समेसन कर दोगे तो मेरा 20th स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी से हम किसी नंबर, अब ये प्रॉपर्टी यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी ने क्वेश्चन है 38, मुझे चेक करना है कि 38 इज स्क्वायर नंबर और नॉट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 38 स्क्वायर नंबर है तो ये क्या होगा, ये सारे ऑड नंबर का समेसन होगा, ठीक है। तो हम रिवर्स चेक करेंगे कि अगर हम सारे ऑड नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि 38 जीरो हो जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला ऑड नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज़ 37, ठीक है। नाउ सेकेंड ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया 34, ठीक है। उसके बाद 34 माइनस 5 करते हैं, तो ये हो गया 29, ठीक है। और करते हैं 29 माइनस 7 हो गया, तो हो गया 22। 22 माइनस 9 हो गया,
ठीक है, तो 13 माइनस, अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या, 11 हो गया, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब 2 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 13, अब ये हो गया निगेटिव, मीन्स दैट कि मुझे हमें जीरो नहीं मिला, मुझे 2 मिला, 2 के बाद 2 माइनस 13 करें, ये निगेटिव नंबर हो गया। तो अब यहीं तक हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कि 38 इज नॉट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट से कि हम छोटा एक नंबर लेते हैं, 25 ले लिया। अब आप 25 माइनस 1 करो तो हो गया 24, 24 माइनस 3 करो 21, 21 माइनस 5 करो तो 16, 16 माइनस 5 के बाद 7 करो तो 9, 9 माइनस उसके बाद 9 करो तो 0। यहाँ पर देखो आपको 0 मिल गया। इट मीन्स दैट 25 इज स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पहला रूल्स पढ़ा, तरीका पढ़ा, जिससे हम कोई भी एक गिवन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बट ये रूल्स छोटे नंबर के लिए अप्लाई होंगे। अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे दूँ 1 4 4 5 लाइक वाइज, तो आप अगर सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ छोटे नंबर के लिए अप्लीकेबल है। और भी हम तरीका देखेंगे, जैसे बड़े नंबर का कैसे चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसका तरीका हम अलग से देखेंगे। बट ये तरीका सिर्फ छोटे नंबर पे अप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए, छोटे नंबर के लिए। बड़े नंबर के लिए ये फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसमें कि आप ये देखें कि आप सिर्फ ऑड नंबर्स को ऐड करते जाओ और आप परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला भी हम देख लेते हैं कि अगर nth स्क्वायर नंबर तुमको आपको फाइंड करना है तो आप और सारे ऑड नंबर को फर्स्ट इन ऑड नंबर को ऐड कर दो तो आपको nth स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वही रिवर्स में बोला है कि इफ़ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 दैन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने अभी वही चेक किया कि अगर वो सारे ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए ये सारे छोटे नंबर्स है, तो आप ये मेथड लगाकर चेक कर सकते हैं कि 121 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 55 है कि नहीं, 81 है कि नहीं, 49 है कि नहीं, 69 है कि नहीं। तो ये आप, क्योंकि ये सारे छोटे नंबर्स हैं, तो आप ये फार्मूला नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है सम ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 25। ठीक है, तो 25 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक देखो आप देख सकते हो 25 माइनस 1/2 प्लस 25 प्लस 1/2, तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 13। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया 49, तो 49 का भी सेम करो, 49 माइनस 1/2 प्लस 49 प्लस 1/2, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 25। तो आप क्या देख रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में भी परफेक्ट स्क्वायर को लिखा जाता है, बट ये सारे परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, ऑड परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कंस्टेंट है, ओनली ऑड परफेक्ट स्क्वायर कैन बी written as sum of two consecutive number। ठीक है, तो आप कोई भी एक जैसे एग्जांपल, कोई भी आप एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर ले लो, जैसे 169। अगर आपको फाइंड आउट करना है दिस इज ऑड परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले 69 माइनस 1 कर दो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 169 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84 प्लस 85। तो ये भी एक जस्ट प्रॉपर्टी है, आप याद रख सकते हो। पर हाँ, ये सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इफ़ n is odd perfect square then n can be written as n minus 1/2 plus n plus 1/2। तो आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हो प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है, तो आप ये देख सकते हो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, 21 करके देखते हैं, 21 का स्क्वायर करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, 21 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है कि 21 है, तो 21 ऑड नंबर है, तो इसका होल स्क्वायर में क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब इसको हमें टू कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो 441 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 441 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 440, तो 220 प्लस 221। बहुत सिंपल है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब आप और भी ये सारे नंबर दिए हैं जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पांचवा प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even and odd natural number। सॉरी, consecutive का स्पेलिंग क्या है, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, आप थोड़ा चेक कर लेना। टू कॉन्सिक्यूटिव, सॉरी क्या लिखा है, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, इवन और ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 11 इंटू 13, तो क्या है 11 एक ऑड नंबर है, यहाँ पर मैंने टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एग्जांपल लिया है, तो 11 इंटू 13। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 13 है, ठीक है, 11 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 11 को लिख सकते हैं 12 माइनस 1,
और 13 को क्या लिख सकते हैं, 12 + 1। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है इसे देखकर? अगर आपको रिमेंबर होगा, अगर आप याद रखे होंगे तो a-1 इंटू a+1 क्या हो जाता है, a² - 1 इस फॉर्मूला से। यहाँ पर देखो a का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12² - 1। तो ये एक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देखते हैं, बुक से ही लेते हैं एग्जांपल। जैसे इवन नंबर का देखते हैं, 44 × 46, 44 × 46। ठीक है, तो यहाँ पर 45 - 1 कर दिए एंड यहाँ पर 45 + 1 कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 45 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या देख रहे हैं, ओके, तो इन जनरल हमको क्या देखने को मिल रहा है कि a-1 एंड a+1 दैट इज a² - 1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप जस्ट याद रखें प्रॉपर्टी, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेसिस पे, तब जाके ये प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझ में आएगा। ठीक है, नाउ 6 है, छठा 6 नंबर, सम मोर पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर पैटर्न देखना है, 1 1 11 स्क्वायर 1 2 1 1 1 1 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं, इसका पैटर्न फॉलो करते हैं और फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी 6, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर किया तो मुझे मिला 1, 1 1 का स्क्वायर किया तो मिला 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर किया तो इसका हो जाएगा 1 3 2 3 1। चलिए 1 2 3 होगा, इसको हटा देते हैं। 1 1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 3 तक जाएंगे, फिर 2 1। तो यहाँ पर 3 1 है तो हम लोग 3 तक हैं। अब यहाँ पर 4 1 लेंगे तो 1 4 तक जाएंगे पहले, फिर उसके बाद 3 2 1। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर आपको ये दिया रहे कि जैसे यहाँ पर दिया रहे 1 2 3 4 5 1 है, 6 1 है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप बिना कोई कैलकुलेशन किए, इसमें 6 1 है तो सबसे पहले आप 6 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको ये पैटर्न दिया रहेगा और फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, तब जाके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न देखिए 7 का। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ मिला 49, फिर 67 है ना, हाँ 67 का स्क्वायर किया तो अब देखिए एक यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर एक 4 ऐड हुआ और एक 8 ऐड हुआ। ठीक है, अब नाउ 6 6 7 का स्क्वायर कीजिए तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 4 ऐड हुआ और 2 8 ऐड हुआ। यहाँ पर जब हम एक 6 ऐड किए तो पहले 4 9 तो मेरे पास था ही, एक एक्स्ट्रा 4 ऐड हुआ और एक से एक्स्ट्रा 8 ऐड हुआ।
जब यहाँ पर 2 6 होगा तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 4 ऐड होगा, एक 4 तो पहले से ही है, और 2 एक्स्ट्रा 8 ऐड होगा, फिर 9 यहाँ होगा। अब मान लीजिए कि हम 3 6 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा 4 होगा, एक 4 ऑलरेडी है, 3 एक्स्ट्रा 8 ऐड होगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो दिस विल बी आंसर। हम मान लो कि इसी तरह हम 6 6 6 6 कितना 1 2 3 4 5 6 ले लिए और इसका निकाल रहे हैं। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर 3 6 था तो 3 4 ऐड किए थे, तो यहाँ पर 6 6 है तो यहाँ पर 6 4 ऐड करेंगे पहले, फिर उसके बाद 49 का एक 4 ले लेंगे, फिर उसके बाद 6 8 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद 9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से पैटर्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये इसका स्क्वायर निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पैटर्न डिटेक्ट करने आना चाहिए, पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है ये फॉलो करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब ठीक है, सेक्शन 1 हमारा ख़त्म हो जाता है यहीं पे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे बड़े ही सिंपल ही क्वेश्चन है कि यूनिट प्लेस पे आपका कौन सा नंबर मिलेगा डिटेक्ट करके करना, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। मैं एक आपको पैटर्न वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल, ओके। तो दिया है 11 स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 2 1, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 101, 101 को स्क्वायर किए, तो उसके बाद उसने बताया 10201, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया, 1001 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी जीरो बढ़ गया, 002001, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो ऐड करना है, यहाँ पे 2 जीरो ऐड करना है। अब नेक्स्ट होगा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर 1 है और 4 जीरो है, 1 2 3 4 और ये है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसने दिया है 1 डॉट 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 समथिंग दिया है, यहाँ पे 2, फिर डॉट 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 और फिर उसके बाद 1। अब ये पूछ रहा है कि इस डॉट में क्या फिल करोगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर 2 जीरो तो यहाँ पर भी 2 जीरो, तो यहाँ पे 4 जीरो तो यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3 4, उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो था तो यहाँ पे 2 जीरो दिया था, तो अगेन यहाँ पे हम 4 जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर भी 4 जीरो, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है 2 2 4 2 6, अगर लेट से कि यहाँ पे 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1, इसका स्क्वायर निकालना है। तो पैटर्न हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 जीरो है तो यहाँ 6 जीरो किया, ठीक है, फिर 2 लिया, फिर उसके बाद अगेन सेम 6 जीरो है तो यहाँ पर 6 जीरो है तो यहाँ भी 6 जीरो देना है, 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं, एक पैटर्न दे देगा तो आपको पैटर्न पहचानने आना चाहिए, उस पैटर्न जब आप पहचान लोगे तो उसके बाद फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन, एक 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 3 6, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो जा रहा है 7 स्क्वायर, ठीक है। और देखते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 13 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 4 5 का करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, और यहाँ पर आंसर में दिया 21 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस पैटर्न को हम डिटेक्ट करते हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखो 1 एंड 2 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा मुझे 2,
क्या अब ये नेक्स्ट लाइन फॉलो कर रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6, यस फॉलो कर रहा है। अब ये देखो 3 है, 4 है, तो 4 इंटू 3 12, यस फॉलो कर रहा है। अब ये कैसे मिल रहा है? तो आप ये देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 ऐड कर दो। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया। 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 6 एंड इसमें 1 ऐड कर दो तो 7 हो गया। 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 कर दो तो 13 हो गया। तो पैटर्न क्या डिटेक्ट हुआ कि ये नंबर मुझे मिल रहा है इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से, और ये नंबर मिल रहा है इस नंबर को और इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दे तो ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार 4 और 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर 4 इंटू 5 प्लस 1 21। और यू कैन जस्ट सी कि ये जो नंबर है थर्ड नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर दो, तो 2 प्लस 1 कर दोगे तो 3 हो जाएगा, 6 प्लस 1 कर दोगे तो 7 हो जाएगा, 12 प्लस 1 कर दोगे तो 13 हो जाएगा, 20 प्लस 1 कर दोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है 5 स्क्वायर। नेक्स्ट पूछ रहा है 5 स्क्वायर और यहाँ पे ब्लैंक दिया है प्लस 30 स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया है 31 स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या भर सकते हैं आप 6 भर दोगे, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 एंड 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आप कर सकते हो। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे? विदाउट सम विदाउट एडिंग फाइंड सम। अब दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो याद कीजिए एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि सारे स्क्वायर को हम ऑड नंबर के समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसमें कौन सा ट्रिक फॉलो कर रहा था कि जितने ऑड नंबर को ऐड करेंगे उसका समेसन क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑड कितना है 1 2 3 4 5 है। तो इसका क्या कर देंगे, इसका समेसन क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें और भी सारे क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज पूरा कर लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर ऑफ किसी नंबर का स्क्वायर कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो। ओके, थैंक यू।